दूसरी प्रॉपर्टी है कि इफ टू रोज आर कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड इन अ डिफरेंट इन अ डिटर्मिनेंट इट रिटेन्स इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू बट चेंजेज इट्स साइन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर एक कोई डिटर्मिनेंट्स है, अगर इसके रो को हम इंटरचेंज करते हैं, सपोज ये R2 को हम लिख देते हैं R1 के प्लेस पे, तो कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर हम R2 को R1 के प्लेस पे लिख दिए और R1 को R2 के प्लेस पे लिख दिए तो ये इंटरचेंज तो हो जाएगा, लेकिन इस डिटर्मिनेंट का जो भी वैल्यू आएगा उसका साइन निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर इस फेज पे आप मान लीजिए फिर से इंटरचेंज कर देते हैं, मान लीजिए C1 को यानी R3 को यहाँ रख देते हैं, R2 है ये अब, तो इस C1 C2 C3 को A1 A2 A3 के पास रख देते हैं और इसको इधर रख देते हैं, तो क्या होगा आपका? अब जो होगा फिर से एक बार इसका साइन माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑलरेडी था, फिर माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो इस वैल्यू तो वही रहती है उस डिटरमिनेंट की, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है। सिमिलरली आपको इधर कॉलम का दिखाया गया है, देखिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो हमने C1 को C2 के प्लेस पे रख दिया है और C2 को C1 के प्लेस पे, यानी C1 C2 में इंटरचेंज कर दिया है, तो डिटरमिनेंट तो वही रहेगा, मतलब वैल्यू वही आएगी, लेकिन इसका साइन माइनस हो जाएगा। तो आई होप आपको प्रॉपर्टीज 2 भी समझ में आई होंगी।